इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोशन आनंद वर्सेस फैजल खान के बीच का जो मामला है वो अब एक नया मोड़ ले चुका है। आपको बता दें, रोशन आनंद ने जेल से बाहर आते ही सबसे पहले फैजल खान को ललकारा और साफ कहा कि वो सनातनी है और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और अपने भाई की मौत का बदला वो लेकर रहेंगे। इसके बाद से राजनीति जो है वो भी गरमाना शुरू हो चुकी है। पहले पप्पू यादव और तेज प्रताप यादव ने इस मामले में एंट्री ली थी और अब सीधा सीधा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एंट्री मारी है और सीधा सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग करी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सीएम सम्राट चौधरी ने कोचिंग माफियाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से उन्होंने सीधा कह दिया है कि कोचिंग सेंटर अब आगे चलकर ये माफियाओं के बंद होने वाले हैं। तो क्या कुछ चल रहा है इस कोचिंग गिरोह को लेकर, इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंस यादव की मौत को लेकर। अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, तो क्या माहौल बना हुआ है? देखिए, माहौल अभी बहुत ही खराब है। अगर प्रिंस यादव के घर के हिसाब से बातचीत की जाए तो उनका अंतिम संस्कार हो गया और बहुत दुख की बात है कि उनके दादा ने उनको मुखाग्नि दी, क्योंकि पिताजी की तबीयत बहुत बेहतर नहीं थी और इस बात से रोशन आनंद बेहद दुखी नजर आए। और ये जाहिर सी बात है कि इस स्थिति में सिर्फ 24 साल का लड़का दो कोचिंग के बीच विवाद का भेंट चढ़ गया, ऐसा दावा किया जा रहा है रोशन आनंद के द्वारा कि खान ने ही मेरे भाई की हत्या कराई। मैं जब जेल में था तभी ये सारी चीजें क्यों हुई, जब मैं जेल के बाहर था तब मेरे भाई की मौत क्यों नहीं हुई। खान के साथ साथ एक और व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया है और कहा है इन दोनों ने मिलकर मेरे भाई प्रिंस यादव को जान से मार दिया। अब इस मामले को लेकर लगातार सियासत भी तेज होने लगी है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक अपना लेटर पोस्ट किया है और वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से गुजारिश कर रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो लिखते हैं कि दो कोचिंग के बीच जो विवाद चल रहा था उसमें पुलिस की भूमिका जो है संदेह के घेरे में है। ऐसे में हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो, तो इसलिए सीबीआई की जांच जरूरी है। अब सवाल ये भी उठता है, यहाँ तेजस्वी यादव इतने ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या इस मामले में वो भी राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि ईडी और सीबीआई के लिए किन भाषाओं का इस्तेमाल वो करते हैं या फिर विपक्षी पार्टियां करती है, या हर किसी को मालूम है। लेकिन इस मामले में सीबीआई जांच, क्या तेजस्वी यादव के ऊपर दबाव नजर आ रहा है? क्योंकि वो खुद यादव समुदाय से आते हैं और रोशन आनंद भी यादव हैं और एक यादव प्रिंस यादव की हत्या हुई है, तो मौत हुई है। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि यादव समुदाय की ओर से लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है? इस वजह से जो है हमें सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए थी और उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी से मांग कर दी। उसके बाद तेज प्रताप यादव का दूसरा बयान फिर से सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव को खान ने ही मरवाया है और हम चाहते हैं कि इसको जेल होना चाहिए। तो इस पूरे मामले में अब जो है खान पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक वीडियो इसने जारी किया था, लेकिन इस वीडियो को देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि ये जिस तरीके से नाटक कर रहा है, जिस तरीके से लग रहा है कोई रिकॉर्डिंग शूट कर रहा है, साफ तौर पर समझ में आ रहा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, इसके बोलने के तरीके को देखिए, लगता है कि ये निश्चित तौर पर ड्रामा कर रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसने ये 1-1.5 मिनट का खेल रचा है और वीडियो के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि खान जो है वो रोशन आनंद का बहुत बड़ा शुभचिंतक है और वीडियो में अपने आप के बारे में कहता है कि जब भी जरूरत होगी हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे, हम मदद करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि परिवार की ओर से तो आरोप सीधे लगाए जा रहे हैं कि इसके द्वारा ही उनके भाई की हत्या की गई थी। सारे जितने भी आरोप हुए थे उन सबका मास्टरमाइंड तो यही है। जी, फैजल खान का तो ये भी कहना है कि मेरे किसी बड़े दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, ये दोगला आदमी है, ये कुछ भी बयान इसी तरीके से देता है। ये कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। आपने देखा होगा कैसे इसने गोलियों को लेकर बयानबाजी की और जब वायरल वीडियो आया तो हर किसी के होश उड़ गए कि आखिरकार एक व्यक्ति जो अपने आप को इतना बड़ा टीचर कहता है, जो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता है, जो अपने आप को पटना का बॉस समझता है, वो इस तरह से सरेआम कैमरा के सामने आकर कैसे झूठ बोल सकता है। और ये सारी चीजें हुई, वीडियो वायरल हो गया, लेकिन उससे पहले वीडियो डिलीट कराया गया। तो आप सोचिए इसकी साजिश कितनी बड़ी है। पटना से लेकर अब देवरिया तक पुलिस जो है मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है। इसके कोचिंग सेंटर पर पुलिस का कई बार दौरा हो चुका है। तो ऐसे में देखना यह होगा क्या रोशन आनंद के आरोपों के आधार पर क्या खान की गिरफ्तारी होती है, क्या खान को कस्टडी में लिया जाता है,
क्या खान से फिर पूछताछ होती है? क्योंकि आरोप इतने गंभीर हैं और रोशन आनंद के साथ जन समर्थन है। पटना की सड़कों पर जिस तरह से स्टूडेंट्स उनके समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके कोचिंग सेंटर के बाहर भारी संख्या में भीड़ नजर आ रही है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनको एक सपोर्ट मिल रहा है, ये कहने के बाद कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, कोई भी जिहादी जो है इनके साथ कुछ गलत बर्ताव नहीं कर सकता है। तो आप देखिए मामला जो है लगातार इसमें सियासत तेज होती जा रही है और अभी तक केवल पप्पू यादव जैसे नेता इसमें शामिल थे, लेकिन तेजस्वी यादव का इस मामले में कूदना निश्चित तौर पर इस मामले की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ाता है। सर, एक तरफ जहां जांच पड़ताल जारी है, तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उसके बाद से सीबीआई जांच की मांग की है। रामकृपाल यादव का सीधा सीधा कहना है कि अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेकिए, ऐसे मामले में ये जनता से जुड़े मामले हैं। निश्चित तौर पर देखिए, हमने वही बात पहले कही कि तेजस्वी यादव इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करके क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि यही सीबीआई जब उनके आवास पर जांच के लिए जाती है, उनके लोगों के यहाँ रेड करती है और दूसरे नीट के मामले में अभी सीबीआई जांच हुई तो इन्होंने कितने सवाल उठाए। लेकिन जब इनकी अपनी राजनीति खतरे में नजर आ रही है, जब इनको लग रहा है कि यादव वोटों में जो है वो टूट देखने को मिल सकता है, क्योंकि रोशन आनंद के साथ जिस तरीके से हिंदुओं का जुड़ाव नजर आ रहा है, आगे चलकर ये मामला यहीं तक सीमित रहेगा या इसमें कोई बड़ा चेंजिंग आएगा, ये भी वक्त बताएगा। शायद इन तमाम बारीकियों को देखकर समझकर तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर हम सीबीआई जांच की मांग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर यादव समाज हम पर सवाल उठाएगा और इसी को देखते हुए उन्होंने जो है सम्राट चौधरी से मांग की और अब रामकृपाल यादव, जो कभी लालू परिवार तेजस्वी के बहुत खासम खास हुआ करते थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले में आप राजनीति मत कीजिए, क्योंकि जनता सब देख रही है, सब समझ रही है और लोगों को यकीन हो रहा है कि इस मामले में आखिरकार चल क्या रहा है। लोग समझ रहे हैं इस बात को। पप्पू यादव सबसे पहले मामले में कूदते हैं। तेज प्रताप यादव तो देखिए बेबाक बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, कोई भी मामला हो जो सामने नजर आता है वो सीधे तौर पर बोल देते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने जिस तरीके से पहले अपने आप को एक बेहतर मुस्लिम और यादव नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की, उसके बाद अब तेजस्वी यादव कूद गए हैं। अभी हो सकता है कुछ दिनों बाद आप लालू यादव का भी बयान देखें, तो लगातार इस मामले में बयानबाजी तेज होती जा रही है। देखना यह होगा कि अब क्या इस मामले की सीबीआई जांच होती है, क्योंकि नेपाल पुलिस एक तरफ जांच कर रही है, दूसरी तरफ बिहार पुलिस जांच कर रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, नेपाल में भी गिरफ्तारियां हुई है, अररिया में भी गिरफ्तारियां हुई हैं और कहा तो यह गया है कि प्रिंस यादव जो है वो दवाइयां लेते थे, अब वो किस चीज की दवाई है। तो जब तमाम जांच पूरी हो जाएगी तब सब कुछ सामने आएगा कि आखिरकार मौत का कारण क्या रहा और किन परिस्थितियों में किस वजह से मौत हुई। सर, ऐसे मामलों को देखते हुए सीएम सम्राट भी एक्टिव मोड में है। पहले देखा गया उन्होंने 3 बड़े फैसले लिए कोचिंग सेंटर्स को लेकर, अब एक बार फिर बड़ा बयान दिया है स्कूल के जो मॉडल स्कूल है उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, ताकि कोचिंग सेंटर्स की जरूरत ही ना पड़ सके। तो ये कितने मायने रखता है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन क्या ये जमीन पर लागू हो पाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि बिहार में हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति जो है अब तो थोड़ी ठीक हुई है। कुछ समय पहले तक ये बहुत ज्यादा गर्त में चली गई थी, खास करके लालू यादव के समय में। नीतीश कुमार आए तो चीजों को बहुत सुधारा, पटरी पर लाए, लेकिन अभी भी अगर देखिए तो बहुत सारी कमियां साफ तौर पर नजर आती हैं। अगर सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि हम व्यवस्थाओं को इतनी बेहतर कर देंगे कि किसी को कोचिंग की जरूरत ना पड़ेगी, तो तय मानकर चलिए कि पूरी दुनिया में बिहार के शिक्षा मॉडल का डंका बज जाएगा और बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश बन जाएगा जहां कोचिंग के बिना स्टूडेंट्स अब बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो वही है, क्या ऐसा संभव है? इसके लिए मॉडल स्कूल खोलने की बात कही गई है, इसके लिए कोचिंग माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही गई है। तो सम्राट चौधरी एक्टिव तो नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों भी 2-3 बड़े ऑर्डर आए थे कि जब भी स्कूल का समय होगा, कॉलेज का समय होगा, उस बीच में कोचिंग का संचालन नहीं होगा। जो भी बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ेंगे उनको अपना पूरा डिटेल जिला प्रशासन को देना पड़ेगा और जो बच्चे स्कूल कॉलेज से पास आउट है उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। तो ऐसे में सम्राट चौधरी लगातार लोगों की भावनाओं को समझते हुए फैसला ले रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कोचिंग माफियाओं की दादागिरी जब तक बंद नहीं करेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा, ऐसे ही राजनीति होती रहेगी, वर्चस्व की लड़ाई चलती रहेगी और आने वाले समय में आज रोशन बनाम खान का ये विवाद देखने को मिला है, आगे कोई दूसरे टीचर के बीच में ऐसी विवाद की खबरें सामने आएंगी। तो इन तमाम चीज़ों को अगर दुरुस्त करना है, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, बच्चों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, उनको ये बताना है कि आप बिहार में स्कूलों में मन लगाकर पढ़िए, आपके लिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर बिहार के बच्चों को और बच्चों से ज़्यादा उनके परिवार की टेंशन खत्म होगी। क्योंकि कोचिंग सेंटर जिस तरीके से फीस वसूलते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाकर, बड़े बड़े वादे कर, बड़े बड़े दावे कर, आप देखिए क्या वो पूरा हो पाता है? खान 12,000 का दावा करता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में उसके बच्चे पास हुए, लेकिन हकीकत क्या है? सिर्फ 75-76 बच्चे पास आउट होते हैं। तो इससे आप ये समझिए कि
ये जो कोचिंग माफिया का गिरोह है, जब तक इस पर पूरी तरह से शिकंजा नहीं कसा जाता तब तक बिहार में छात्रों के सामने चुनौतियां होती रहेंगी। और इसका सिर्फ एकमात्र विकल्प है कि आप प्राइमरी स्कूल की व्यवस्थाओं को बदलिए, आप मिडिल स्कूल की व्यवस्थाओं को बदलिए, और हाई स्कूल की गुणवत्ता में तो बहुत सुधार हुआ है, और अगर बेहतर हो जाता है तो ये तय मानकर चलिए मॉडल स्कूल के आधार पर हर प्रखंड में खोलने की जो बात कही जा रही है, बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। और अगर शिक्षा की गुणवत्ता सुधर गई तो निश्चित तौर पर बिहार में इन कोचिंग माफियाओं का दबदबा खत्म हो जाएगा और ऐसी कोई घटना दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद अब मामला लगातार गहराता जा रहा है। फैजल खान पर कई बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव से लेकर तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव ने अब सीबीआई जांच की मांग कर दी है। देखना यह होगा कि क्या इस मामले में सीबीआई जांच होती है, क्योंकि नेपाल पुलिस और बिहार पुलिस दोनों ही जांच पड़ताल में लगी हुई है। इस बीच सीएम सम्राट चौधरी ने जो कोचिंग माफियाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है, उसके कारण भी एक नया बवाल मचना तय है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ हैं कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।